हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं रंजित कुमार दास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। वेलकम है आप सभी लोगों को मेरे चैनल रंजित कुमार दास द फाइनेंशियल गोल प्लानर में। एलआईसी का में जिसका सेविंग का मतलब प्रोफाइल है, सेविंग कम इंश्योरेंस का प्रोफाइल है, उसमें भी आप लोन का जो स्ट्रक्चर है आप ले सकते हैं। लेकिन एक डिफरेंस है इसमें और उसमें। एलआईसी से अगर आपका सेविंग है तो आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल पिछले का जो भी हो उसके साथ एलआईसी का कुछ लिंक नहीं रहता है। एलआईसी का उसमें कुछ लिंक नहीं रहता है क्योंकि वो आपके सेविंग के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो अपना गोल्ड भी रख के हम गोल्ड लोन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। गोल्ड लोन रख के भी आप लोन लोगे, वो आपके गोल्ड अमाउंट जितना भी होगा मैक्सिमम 80 to 85% तक आपको गोल्ड अमाउंट का वो आप एज पार्ट ऑफ लोन दे देंगे। लेकिन उसके बाद क्या, अगर आप उसमें आप उसमें भी आपका अगर लोन का ईएमआई डिफॉल्टर होते हैं तो आपका सिविल स्कोर उसमें इफेक्ट हो जाएगा। मतलब लोन लेने के बाद अगर आपका सिविल स्कोर इफेक्ट हो जाता है, फिर आप दूसरे किसी जगह पे अगर लोन के लिए आप जाते हो तो बैंक या एनबीएफसी कोई भी आपको फिर लोन प्रोवाइड नहीं करेंगी। वही जगह पे एलआईसी का क्या है, आपका सिविल स्कोर इफेक्ट नहीं होता। और 6 महीने में एक बार हायर साइड पे एलआईसी 5% का मतलब इंटरेस्ट चार्ज करती है, दैट टू रिड्यूसिंग में। कैसे, मान लीजिए कोई भी लोन अमाउंट आपने एलआईसी से लिया आपके सेविंग के ग्राउंड पे, तो उसमें जो है 6 महीने में एक ही बार उसका इंटरेस्ट जनरेट होगा 5% का, मैक्सिमम जो है 5% का जनरेट होगा। उसको आप अगर प्रिंसिपल अमाउंट दे नहीं भी पाते हैं, उस टाइम पे क्या कीजिएगा, उसमें आप प्रिंसिपल नहीं दे पाते हो, उसका खाली इंटरेस्ट भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर इंटरेस्ट भी एक ही बार में नहीं दे पा रहे हैं, उसको भी आप पार्टली पार्टली पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि एलआईसी में अगर किसी से हम एलआईसी से हमने अगर लोन लिया है, उसमें सिबिल स्कोर इफेक्ट नहीं होता। आपको लोन के ईएमआई या कुछ देने के लिए आपको बार बार कॉल नहीं आता। आपके घर में कोई आपको मतलब मांगने के लिए आपके घर में कोई नहीं आता, आपके पास बार बार मैसेज भी नहीं आता। ये फ्रीडम है एलआईसी का, जो है खुद का पैसा है, खुद का एक फ्रीडम है, जिसको आप रोटेट करने के बाद आप कभी भी उसको क्लियर कर सकते हो। और आपका जो मतलब लोन वगैरह चुकता हो जाएगा, उसके बाद आपका लोन क्लैरिटी का सर्टिफिकेट भी आप एलआईसी से ले सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एलआईसी में जो लोन का स्ट्रक्चर है बहुत इजी है। मैक्सिमम 24 to 48 वर्किंग आवर्स में वो आपके अकाउंट में आ जाता है। उसका कुछ प्रोसेसिंग फी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और एलआईसी इजी इसीलिए है, अगर मान लीजिए किसी ने लोन लिया हुआ है, क्योंकि एलआईसी का जितना भी लोन अमाउंट होता है, मान लीजिए एक बंदे का एग्जांपल लेके चलते हैं, एक बंदे का 1 लाख रुपए का ऑलरेडी सेविंग हो चुका है। 1 लाख रुपए के सेविंग के ऊपर वो मान लीजिए 70 या 80 हजार उसने अपना लोन अमाउंट उठा लिया, मान लीजिए 80 हजार उठा लिया। तो 6 महीने के अंदर अंदर उसका इंटरेस्ट लेवल जितना ही होगा वो तो उसको चुकता करना ही पड़ेगा, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में करे या एक साथ करे। अगर वो फुल अमाउंट देता है तो 6 महीने के अंदर ओनली 5% ऑफ टोटल अमाउंट वो एज पार्ट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट किया होगा। मान लीजिए उसी के दौरान उसका कुछ हो जाता है, उस बंदे का 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज है, ठीक है। तो एलआईसी क्या करेगी, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसी में से खाली वो लोन अमाउंट काटेगी विद इंटरेस्ट, अगर बाकी होगा तो। नहीं तो एज पार्ट ऑफ लोन करने के बाद जितना भी आपका इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल के ऊपर जितना बोनस जनरेट हुआ होगा, उसमें फिर से एक फाइनल एडिशनल बोनस भी जनरेट होता है, वो सारा कुछ आपके नॉमिनी को मिलेगा। मतलब आपने लोन ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका फैमिली का इंश्योरेंस जीरो हो गया, वो इंश्योरेंस पूरा बिल्कुल 100% इंटैक्ट रहता है। और लोन के बारे में ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। अगर कुछ आपके सवालात होंगे और कुछ आप वो पूछना चाहते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। और दूसरे किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो देखना होगा या फिर एक्सप्लेनेशन देखना होगा तो आप हमें बोल सकते हैं। सबको तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार।